दौसा सहित राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भारी बरसात ने तबाही का तांडव दिखा दिया है, जिसके चलते दौसा जिले के अलूदा होकर शामलावास हाई सिक्योरिटी जेल का सड़क मार्ग भी इस भारी बरसात के पानी में बह गया और सड़क का रास्ता नदी की तरह पानी ही पानी होकर धंस गया। सड़क का उधर ये संपर्क टूटने के चलते जेल के बंदियों को लाने ले जाने में भारी परेशानी खड़ी हो सकती है। ध्यान रहे, ये वही जेल है जहां से मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिली थी और हाल ही में कुछ दिनों पहले इस जेल से मोबाइल भी बरामद हुए थे। लोगों की माने तो तलाई की पाल टूटने से आसपास की ढाणियों में पानी जा भरा और खेतों में मौजूद बाजरे की फसल भी इस दौरान चौपट हो गई। साथ ही पशुओं के चारे का संकट भी गहरा गया है। इसी तरह भांडारेज की बात करें तो भांडारेज की बावड़ी के नजदीक बने घर की दीवार भी रहकर भांडारेज की बावड़ी की तरफ आ गिरी, जिसके चलते भांडारेज की बावड़ी का एक हिस्सा भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास के इलाके में खतरा जो है वो बढ़ने लग गया है अब धीरे धीरे। एक्सप्रेस हाईवे की बात की जाए तो इस भारी बारिश के चलते एक्सप्रेस हाईवे भी क्षतिग्रस्त होने से नहीं बच पाया। एक्सप्रेस हाईवे के सपोर्ट के लिए बनाई गई दीवार को जहां से टेपर किया गया था, वो दीवार भी क्षतिग्रस्त होकर नीचे आने लगी है, जिसके चलते अब इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए खतरा बढ़ सकता है। उधर बैजूपाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के नौरंगवाड़ा गांव की उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरे जर्जर हालात में हैं, जिनमें बरसात के चलते दरारें आ गई, जो कभी भी बड़ा हादसे का कारण बन सकते हैं। वहीं ये स्कूल करीब 4 साल पहले 12वीं तक क्रमोन्नत हो गई थी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने पिछले दिनों स्कूल के छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया गया, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं देते, जिससे स्कूल का नामांकन भी घट गया है। हमारे गांव के विद्यालय के सारे जर्जर भवन सारे जर्जर हैं। कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ये टूटे पड़े हैं। बच्चों को यहाँ पे बैठने उठने में समस्या रहती है, इसमें से पत्थर गिरते रहते हैं। तो यहाँ कोई ना तो कोई विधायक ध्यान देता है। इसको लेकर कोई अपने उच्च अधिकारी को किसी को जानकारी दी है? कई बार दे चुके हैं सर। इधर बरसात के चलते लोगों ने नाच गाकर खुशियां भी मनाई, जहां 3 गांव के ग्रामीण मौजूद रहे। भोजवाड़ा गांव के, धनबाद गांव के और खींचावास के लोगों की माने तो उनके इलाके से होकर निकल रही बाणगंगा नदी में पिछले 40 साल के बाद पहली बार बीते दिनों पानी आया है, जिसके चलते इन्होंने बाणगंगा नदी पर जाकर पूजा अर्चना के साथ बाणगंगा नदी को चुनरी उड़ाकर गंगा माता के जयकारे भी इस दौरान लगाए। अब पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हो रही ये बरसात निश्चित रूप से तबाही का नया मंजर पैदा कर सकती है। हालांकि बीते देर शाम से फिलहाल खबर लिखे जाने तक बरसात नहीं थी, जिससे लोग कुछ सुकून भी महसूस करते हुए नजर आए।